नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज का पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक कलरव, जो हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक जिसका कि नाम कलरव है, उसका ये 12वां पाठ है और आज हम इस 12वें पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, आप अपने इस 12वें पाठ का नाम याद कर पा रहे हैं? क्या नाम था इस पाठ का? हम लोग इस 12वें पाठ के 2 भाग पहले पढ़ चुके हैं। क्या नाम है इस पाठ का? इस पाठ का नाम है भक्ति नीत माधुरी। बच्चों, इस भक्ति नीत माधुरी के पहले 2 भागों में हम संत कबीरदास जी और रहीमदास जी के दोहे पढ़ चुके हैं। आज हम सूरदास जी का एक पद पढ़ेंगे। बच्चों, कबीरदास जी ने भी दोहे लिखे, रहीमदास जी ने भी दोहे लिखे और तीसरे भाग में हम सूरदास जी का एक पद पढ़ेंगे। बच्चों, भगवान श्री कृष्ण के बारे में सूरदास जी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। जो उनकी बाल लीलाएं, जो छोटे कृष्ण हैं, उन छोटे से कृष्ण के बारे में सूरदास जी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। कृष्ण भगवान को तो आप लोग जानते होंगे, श्री कृष्ण के बारे में ज़रूर सुना होगा, चित्र भी देखे होंगे। माखन खाने वाले, बांसुरी बजाने वाले, गैया चराने वाले श्री कृष्ण के चित्र आपने ज़रूर देखे होंगे। श्री कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मथुरा में। इनकी माता का नाम देवकी था और पिता का नाम इनके वसुदेव था। कंस के डर से जो था, देवकी के पुत्र जो श्री कृष्ण जी थे, उनको उनके पिता वसुदेव कंस के डर से गोकुल में छोड़ आए थे। जब जैसे ही वो पैदा हुए थे, यमुना पार करके उनको गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के घर छोड़ आए थे। तो इनका पालन पोषण माता यशोदा जी ने किया था। माता यशोदा के साथ इनकी बाल लीलाओं का वर्णन और इनके जो नटखटपन का वर्णन है, वो सूरदास जी ने बहुत अच्छे से किया है। बच्चों, श्री कृष्ण जी का जन्मदिन भी मनाते हैं ना हम लोग। कैसे मनाते हैं? उनके जन्मदिन को क्या कहते हैं? जन्माष्टमी कहते हैं। तो ये अष्टमी के दिन पैदा हुए थे, भादो मास की, इसलिए इनके जन्मदिन को हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। बच्चों, श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं का कुछ ऐसे चित्र हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। बच्चों, इन बाल लीलाओं को दिखाने वाले कुछ चित्रों को हम देखते हैं। देखिए, इसमें भगवान कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? मक्खन खा रहे हैं। और जब वो माखन खाते हैं तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जब छोटे थे तो चोरी करके गोपियों के घर का माखन खा जाते थे। और जब उनकी मैया पूछती हैं तो जैसे छोटे बच्चे घबरा के और भय से कि ऐसा न हो कि मेरी माता मुझे मारें या पीटें, इस कारण झूठ बोल जाते हैं। मुंह में माखन लगा होता है और वो अपनी मैया से कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो इस प्रकार की एक बाल लीला का वर्णन, ऐसे चित्र भी आपने जरूर देखे होंगे। दूसरे चित्र में देखिए, छोटे से कृष्ण भगवान है और ये चंद्रमा है। तो ये चंद्रमा को खिलौने के रूप में खेलना चाह रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तो जो हूँ चंद्रमा के रूप में मैं खिलौने को खेलूँगा और मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि छोटे बच्चों के पास जो खिलौना नहीं होता, जो होता है उससे नहीं खेलते हैं, जो नहीं खेलना होता है उसकी मांग करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने रात में चांद को देखा और देख करके कहा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। तो इस प्रकार की जो बाल लीला का जो वर्णन है, वो सूरदास जी ने अपने शब्दों में बहुत अच्छी तरह किया हुआ है। सूरदास जी बाल कृष्ण या भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो बच्चों, हम लोग कुछ सूरदास जी के बारे में भी जानते हैं। सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे रुनकता नामक गांव में हुआ था। इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ये कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि हैं और इनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य है सूर सागर। महाकाव्य का मतलब एक बहुत बड़ी किताब इन्होंने लिखी है जिसमें कि कृष्ण का वर्णन किया हुआ है। और वो बहुत बड़ी किताब जिसे कि महाकाव्य कहते हैं, उसका नाम है सूर सागर। तो बच्चों, आज के पद में हम देखते हैं कि सूरदास जी ने भगवान कृष्ण की किस बाल लीला का वर्णन किया है, माता यशोदा से बाल कृष्ण क्या कह रहे हैं,
क्या मांग रहे हैं या किस प्रकार की जिद कर रहे हैं। तो बच्चों ये तो आपका ये देखिए सूरदास जी का पद है, बहुत सुंदर है। जिस प्रकार से कबीर दासी और रहीम दासी के दोहे होते हैं, दोहे छोटे होते हैं और ये पद जो है ये बड़ा है। सूरदास जी ब्रज भाषा में लिखते थे। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और मथुरा और वृंदावन के पास में गोकुल में ब्रज भाषा बोली जाती है, तो ये पद ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। बच्चों हम इस पद को पढ़ते हैं और मैं पढ़ती हूँ, साथ में आप भी पढ़िएगा। बहुत ही सुंदर ये पद है। इस पद में भगवान कृष्ण माता यशोदा से अपनी चोटी बढ़ने की बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। छोटे बच्चों की चोटी होती है ना बच्चों, छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत दिनों तक चोटी रखाते हैं और उनकी चोटी जो है बनाई जाती है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हों। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की भी चोटी बनाते हैं, लेकिन उनकी चोटी लंबी नहीं हो रही है, इसलिए वो अपनी माता से उलाहना दे रहे हैं, माता से पूछ रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तो हम लोग इस पद को पढ़ते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। वो पूछ रहे हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी बार मोही दूध पियत भई, याज हूँ है छोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तू जो कहत बल की बेनी ज्यों, तू जो कहत बल की बेनी ज्यों, होए है लांबी मोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। काचो दू काढ़त गुहत निहावत जई है, काढ़त गुहत निहावत जई है, नागिन सी भुई लोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। काचो दूध पियावती पची पची, काचो दूध पियावती पची पची, देते न माखन रोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। सूरज चिर जीवो दो भैया, सूरज चिरी जीवो दो भैया, हरिहर धरे की जोटी। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तो बच्चों ये था पद। आशा करती हूँ ज़रूर आपने इसको साथ में पढ़ा होगा और मज़ा लिया होगा इस पद का। बहुत सुंदर सा है, इसमें वो अपनी माता से अपनी चोटी बढ़ाने की बात को लेकर के बहुत ही चिंतित हैं। बच्चों ये पद चूँकि ब्रज भाषा में लिखा है, तो ब्रज भाषा के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हो सकता है आपको समझ में ना आए हों, तो उन ब्रज भाषा के शब्दों के हम अर्थ जान लेते हैं। देखिए पहला शब्द है कबही। मैया कबही, कबही का अर्थ है कब। फिर है किति, किति मतलब कितनी। मोही अर्थात मुझे। अजहूँ आज भी मतलब आज भी, अजहूँ का अर्थ है आज भी। बल की बेनी, बल से मतलब है बलराम और बेनी का मतलब है चोटी। चोटी को वेणी या बेनी भी कहते हैं, तो बल की बेनी का मतलब है बलराम जी की चोटी। गुहत, गुहत माने होता है चोटी गुहना। चोटी गुहना बच्चों जानते हैं, आपकी मम्मी आपकी बहन आपकी दीदी भाभी चोटी गुहती हैं। कैसे गुहती हैं, देखिए ये एक चोटी गुही हुई है, देखिए चोटी गुही जाती है ना, 3 प्लेट्स बना करके उसकी जो है 3 हिस्से करके चोटी गूँथते हैं ना, तो ये चोटी गुही है। इस प्रकार की चोटी को, इसको चोटी गुहना कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई चोटी गुहना। भुई अर्थात भूमि, भुई का मतलब है भूमि पर। ठीक है।
काचो मतलब कच्चा, काचो का अर्थ है कच्चा। हरि हलधर, हरि का मतलब है भगवान श्री कृष्ण और हलधर का मतलब है बलराम। बलराम को हलधर भी कहते हैं क्योंकि इनका ये हल लेकर के चलते हैं। पची पची माने बार बार। चिरजैवो चिरंजीव अर्थात दीर्घायु। जैसे चिरंजीवी, जब कोई किसी के पैर छूता है या कोई बड़ा जब छोटों को आशीर्वाद देता है तो क्या कहता है, खूब लंबी उम्र हो, जुग जुग जियो। तो ये जुग जुग जियो का जो मतलब है ये है चिरजीवो, चिरंजीवी अर्थात दीर्घायु, खूब लंबी आयु हो। जोटी, जोटी का मतलब है जोड़ी, मतलब जोड़ी। हरि हलधर भगवान और श्री कृष्ण की जोड़ी के लिए जोटी शब्द का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों हम इसका भावार्थ जानते हैं, इस कविता का अर्थ क्या है। बच्चों हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं, जब कई कविता जब आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी तो मैंने आपको बताया था जब हम किसी कविता का अर्थ लिखते हैं तो क्या होता है, उसको हम सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं और तब उस कविता का अर्थ लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संदर्भ में हम क्या लिखते हैं, हम संदर्भ में लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत पद या प्रस्तुत लाइनें कहाँ से ली गई हैं, अपनी पुस्तक का नाम और अपनी पाठ की संख्या, पाठ का नाम, ये संदर्भ में लिखा जाता है। साथ साथ में ये भी लिखा जाता है कि इसके लिखने वाले कौन हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक कलरव के पाठ 12 के भक्ति नीति माधुरी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि सूरदास जी हैं। ये तो हुआ प्रसंग जिसमें हमने पाठ का नाम, पुस्तक का नाम, पाठ की संख्या और रचनाकार का नाम लिखा है। फिर आता है प्रसंग। अब प्रसंग में हम क्या करते हैं, प्रसंग में हम ये लिखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। इन पंक्तियों में क्या कहा गया है बच्चों, इन पंक्तियों में बालक कृष्ण अपनी चोटी बढ़ने को लेकर चिंतित है ना। तो ये हम इसमें ये बताएंगे प्रसंग में कि इस पद में बाल कृष्ण की बाल लीला का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। बालक कृष्ण अपनी चोटी बढ़ने को लेकर बड़े चिंतित हैं। वो माता यशोदा से पूछते हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। अब हम इस कविता का इन पंक्तियों में से पहली 2-3 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। पहली पंक्तियां हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। बालक कृष्ण मैया यशोदा से पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मुहि दूध पियत भई यह अजहूँ है छोटी। माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी से कहा था कि अगर तुम बार बार दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। बच्चों आज भी आपके घरों में अगर कोई छोटे बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो माएँ उन्हें तरह तरह के लालच देती हैं, जैसे चॉकलेट ला के देंगे, घुमाने ले जाएंगे। इसी तरह जो कृष्ण की मैया यशोदा हैं वो भी श्री कृष्ण जी से उन्होंने कहा कि भाई तुम दूध पियो बार बार तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। तो अब वो कह रहे हैं कि मैया मैंने आपके कहने से कितनी बार दूध पिया लेकिन मेरी चोटी अभी तक नहीं बढ़ी है, ये तो अभी भी छोटी है, मैं तो बहुत दिनों से दूध पी रहा हूँ लेकिन मैया ये चोटी हमारी आज भी छोटी है। तू जो कहत बल की बेनी ज्यों वह है लांबी मोटी। वो अपनी मैया से कह रहे हैं कि मैया आप तो कहती थी कि मेरी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। बलराम जी कौन है बच्चों, बलराम जी हैं वो श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हैं। तो जब वो बराबरी किससे कर रहे हैं, बलराम जी की चोटी से। छोटे बच्चे या अपने घर में आप लोग किससे बराबरी करते हैं, अपने भाई बहन, छोटे या बड़े भाई बहन से तो बराबरी करते हैं अपनी हर बात की। तो वो भी अपनी चोटी बढ़ने की बराबरी जो है वो अपने बलराम भैया से कह रहे हैं। काढ़त गुहत नहावत जई है नागिन सी भुई लोटी। वो कहते हैं हे मैया आपने तो मुझसे कहा था जब मेरे बाल काढ़ेंगी, बाल काढ़ना नहीं कहते हैं, जब बाल को ठीक से संवारते हैं बालों को तो क्या कहते हैं कि बाल काढ़ लो। तो बाल को काढ़ते समय, गूहते समय जब हम चोटी को गूहेंगे, नहाएंगे तो हमारी चोटी भुईं अर्थात जमीन पर नागिन की तरह लौटेगी। सूरदास जी ने चोटी की तुलना किससे की है बच्चों, नागिन से।
अगर आपने अपनी घर की महिलाओं को, माता बहन या अपनी दीदी या भाभी के बाल जिनके थोड़ा बड़े या लंबे हों, वो जब चोटी गूंथती हैं तो लंबी दिखती है, तो वो लंबी चोटी की तुलना किससे की है सूरदास जी ने? नागिन से की। उन्होंने कहा कि ये चोटी तो मेरी नागिन की तरह जमीन पर लौटेगी, लेकिन मैया मेरी चोटी अभी तक बढ़ी नहीं है। काचो दूध पियावत पच पच, देत न माखन रोटी। वो अपनी मैया से कहते हैं, हे मैया आप मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हैं। कच्चा दूध का मतलब क्या है? बिना पकाया हुआ। गाय का जो कच्चा दूध होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो उनके यहाँ बहुत सारी गायें थी, तो अपनी गायों का वो कच्चा दूध, बिना पकाया हुआ दूध उनकी माता कहती है पियो, तो जो है तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि काचो दूध पियावत पच पच, हे माता आप मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हैं, देत न माखन रोटी, आप मुझे मक्खन रोटी भी नहीं देती हैं। बच्चों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण को मक्खन खाना अच्छा लगता था, माखन रोटी वो खाते थे, लेकिन वो चोटी बढ़ने के कारण, कि उनकी चोटी किसी तरह बढ़ जाए, तो अपना प्रिय भोजन माखन रोटी छोड़ करके वो बार बार दूध पीते हैं, कच्चा दूध पीते हैं, लेकिन फिर भी उनकी चोटी नहीं बढ़ रही है, इसलिए वो बहुत ही चिंतित हैं। वो कहती इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। सूरज चिर जीवो दो भैया, हरिहर धर की चोटी। ये सब सुन करके उनकी माँ बड़ी खुश हो जाती, प्रफुल्लित हो जाती मन में कि देखो छोटे से कृष्ण जी, जरा कल्पना करिए बच्चों, सोचिए कि छोटे से भगवान कृष्ण हैं और अपनी माता से जिद करे। छोटे बच्चे तो वैसे ही कितने सुंदर लगते हैं, तो जरा कल्पना करके देखिए कितना सुंदर लग रहा होगा। वो कहते हैं कि कृष्ण बलराम की जोड़ी बड़ी ही अनुपम है। कृष्ण और बलराम की जोड़ी बहुत अच्छी है। ये कृष्ण है और ये बलराम है, तो कृष्ण बलराम दोनों भाई बहन हैं, भाई भाई हैं। तो वो कहते हैं कि कृष्ण बलराम की जोड़ी बहुत ही अच्छी है और ये जोड़ी हमेशा बनी रहे। चिर जीवो दो भैया, कहते दोनों भाई जुग जुग जिए, खूब लंबी आयु हो, और इस प्रकार से उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। तो बच्चों, आपने देखा कि इस पद में भगवान श्री कृष्ण जो बाल कृष्ण हैं, अपनी मैया से चोटी बढ़ाने के लिए कितना चिंतित हैं और कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। और उन्होंने जो पहले उनकी माँ ने कहा है वो सारी बातें बता रहे हैं कि मक्खन रोटी भी नहीं खाते हैं, कच्चा दूध पीते हैं, लेकिन फिर भी मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। वो अपनी चोटी कैसी देखना चाहते हैं? नागिन के समान लंबी काली मोटी चोटी वो देखना चाह रहे हैं, जो कि उनकी हो नहीं रही है। तो बच्चों, आज आपने बाल कृष्ण की बाल लीला का एक और वर्णन देखा। पहले दो वर्णन हम दिखाया था अभी हमने, इसी प्रकार से ये आज का वर्णन उनकी चोटी को लेकर चिंता के लिए है ये। तो बच्चों, आपने ये सारा कुछ देखा। अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं कि आप किस प्रकार का जो है उत्तर देंगे। आप देखिए, कृष्ण जी अपनी मैया से क्या पूछ रहे हैं। उनकी मैया कौन है? पहली बात तो उनकी मैया है यशोदा, और वो अपनी मैया से क्या पूछ रहे हैं? सोचिए भाई। वो अपनी मैया से पूछ रहे हैं कि उनकी चोटी कब बढ़ेगी। कृष्ण जी अपनी चोटी की तुलना किससे कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं चोटी की तुलना? वो अपनी चोटी की तुलना किससे कर रहे हैं? बलराम जी की चोटी से वो अपनी चोटी की तुलना कर रहे हैं, बलराम भैया की चोटी से। चोटी बढ़ाने के लिए कृष्ण जी क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चों? मक्खन नहीं खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, और क्या करते हैं? बार बार दूध पीते हैं वो। अच्छा, श्री कृष्ण जी अपनी चोटी को कैसी देखना चाहते हैं? कैसी देखना चाहते हैं? लंबी मोटी और जमीन पर लौटती हुई नागिन की तरह देखना चाहते हैं। तो लंबी काली मोटी चोटी वो अपना देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपने इन प्रश्नों के उत्तर देखे और इसको प्रश्नों को आपने याद भी किया। अब इन अधूरी पंक्तियों को आपको पूरा करना है। कितनी बार मोहि दूध पियत भई। आप अपनी उस पद को याद कीजिए, पद को रिवाइज कीजिए, पद को दोहराइए। मैया कवई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, है अजहूँ यह छोटी। इसको पंक्ति को पूरा करें। है
यह अजहू है छोटी। फिर ये है वह है लंबी मोटी। किसकी तरह लंबी मोटी चोटी की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? किसकी चोटी की तरह? देखिए, तू जो कहत बलकी बेनी जो। बलराम जी की चोटी के समान लंबी चोटी की बात भगवान श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। अगली लाइन है काचो दूध पियावत पची पची। माता उनको क्या करती हैं? बार बार कच्चा दूध पिलाती हैं, गाय का निकला हुआ बिना पकाया हुआ कच्चा दूध पिलाती हैं, पची पची। और क्या नहीं देती हैं? देती न माखन रोटी। ये अधूरी पंक्ति पूरी हो गई आपकी। सूरज चिर जीवो दो भैया। अंतिम पंक्ति है, पद की अंतिम पंक्ति है, जिसमें कि दोनों भाइयों को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया गया है। सूरज चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की चोटी। तो बच्चों आप इस पद को याद करिए, गाइए, जिससे कि ये पद आपका याद हो जाए तो आपको ये पंक्तियां भरने में आसानी होगी। ये पद बहुत ही सुंदर है, आप इसको याद अवश्य करें। अब बच्चों कुछ प्रश्न और हैं। इस पद के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पद के लिखने वाले कौन हैं? महात्मा सूरदास हैं। किसने लिखा है इस पद को? सूरदास जी ने। सूरदास जी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? कौन सी उन्होंने किताब लिखी है जिसमें कि उन्होंने बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया हुआ है? क्या है उनकी किताब का नाम? सूर सागर। कृष्ण जी के बड़े भैया का नाम क्या है? कृष्ण जी के बड़े भैया का नाम है बलराम। उनको हलधर भी कहा गया, इस कविता में उन्हें हलधर कहा गया। काचो दूध से क्या तात्पर्य है? काचो दूध पियावत पचपति। काचो दूध का मतलब है बच्चों कि जो कच्चा दूध, जो कि गाय का जो सीधा निकला हुआ दूध होता है, बिना पकाया हुआ दूध, उसको हम कहते हैं काचो दूध, बिना पकाया हुआ कच्चा दूध। अब बच्चों गृह कार्य देखिए, अब कुछ आपको गृह कार्य भी करना पड़ेगा। देखिए, पहला है नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखे। पर्यायवाची का मतलब तो बच्चों आप समझते हैं ना? पर्यायवाची का मतलब है कि दो ऐसे शब्द जिनका कि यही मतलब हो, दूध, जिनका कि मतलब दूध ही हो। जैसे दूध अर्थात जैसे दुग्ध है, तो ये दूध बलराम, भूमि और कृष्ण, इनके आप दो दो पर्यायवाची लिखेंगे। श्री कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन करने वाले सूरदास जी के अन्य पदों को बड़ों की सहायता से ICT के माध्यम से इन्हें आप संग्रहित करेंगे। बच्चों, श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करने वाले बहुत से पद सूरदास जी ने लिखा है। आप इंटरनेट के माध्यम से, बड़ों के माध्यम से आप इनको देखिए, ढूंढिए, गूगल पर ढूंढिए, इंटरनेट पर ढूंढिए, और इस प्रकार से आप इनको जो है आप इनको याद करिए। धन्यवाद बच्चों।